बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to create job setup page or form in an Oracle Apex 21.2 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से रोजगार का पेज या फॉर्म बनाया जाता है Oracle Apex 21.2 में इंशाल्लाह। दिस इज थॉट फॉर विच कम टू माई माइंड। ये चौथी सोच है जो मेरे जहन में आती है। सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ फॉर्म। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। क्लिक ऑन ऐप बिल्डर आफ्टर साइन इन टू दी वर्क स्पेस 21.2। ऐप बिल्डर का इंतखाब करेंगे। वर्क स्पेस 21.2 से साइन इन होने के बाद कम टू एप्लीकेशन एपेक्स 21.2। एप्लीकेशन एपेक्स 21.2 को मुंतखब करेंगे। हिट क्रिएट पेज बटन। क्रिएट पेज बटन को दबाएंगे। क्लिक ऑन फॉर्म। फॉर्म को मुंतखब करेंगे। सेलेक्ट रिपोर्ट विथ फॉर्म। रिपोर्ट विथ फॉर्म का इंतखाब करेंगे। रिपोर्ट टाइप विल बी इंटरैक्टिव ग्रिड। असाइन रिपोर्ट एंड फॉर्म पेज नंबर एंड नेम फ्रॉम योर चॉइस। रिपोर्ट टाइप जो है वो इंटरैक्टिव ग्रिड रखेंगे। रिपोर्ट और फॉर्म का पेज नंबर और पेज का नाम आप अपनी मर्जी से दे दीजिए। फॉर्म पेज मोड विल बी मॉडल डायलॉग। हिट नेक्स्ट बटन। फॉर्म पेज मोड जो है वो मॉडल डायलॉग रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी डू नॉट एसोसिएट दिस पेज। हिट नेक्स्ट बटन। ऑप्शन डू नॉट एसोसिएट दिस पेज का रहेगा। नेक्स्ट का बटन दबाएं। Data source and source type will be local database and table respectively. You can select SQL query as well. Data source local database और source type table रहेगी। आप SQL की query का भी इंतखाब कर सकते हैं। Table / view owner will be HR. Table / view owner जो है वो HR रहेगा। Select jobs from table / view name drop down and then hit next button. Table / view name के drop down से जॉब का इंतखाब करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। प्राइमरी की टाइप इज सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम। प्राइमरी की टाइप जो है वो सेलेक्ट प्राइमरी की कॉलम रहेगी। सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम प्राइमरी की कॉलम ड्रॉप डाउन एंड क्लिक क्रिएट बटन। प्राइमरी की कॉलम के ड्रॉप डाउन से जॉब आईडी का इंतखाब करेंगे और क्रिएट का बटन दबाएंगे। Come to page designer, click on report 1 and assign title like jobs. पेज डिज़ाइनर पे आएंगे। रिपोर्ट 1 का इंतखाब करेंगे और इसके उन्वान को तब्दील करके जॉब्स कर देंगे। फॉर्मेटिंग। क्रिएट बटन। क्लिक ऑन क्रिएट बटन। क्रिएट के बटन को मुंतखब करेंगे। सेलेक्ट टेक्स्ट विद आइकन फ्रॉम बटन टेम्पलेट ड्रॉप डाउन। बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से
टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे। Icon is FA plus under appearance. Press save and run page button. Alter F8. आइकन जो है वो हम FA प्लस रखेंगे और सेव एंड रन पेज ऑल्टर F8 दबाएंगे। कम टू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे आएंगे। कैंसिल बटन, क्लिक ऑन कैंसिल बटन, चेंज इट्स लेबल टू बैक अंडर आइडेंटिफिकेशन। कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे, इसके उन्वान को तब्दील करके बैक कर देंगे आइडेंटिफिकेशन के अंदर। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। पोजीशन के ड्रॉप डाउन से क्रिएट का इंतखाब लेआउट के अंदर। Select text with icon from button template drop down. बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब करेंगे एंड आइकन विल बी दिस वन अंडर अपीयरेंस। और आइकन जो है वो ये रहेगा अपीयरेंस के नीचे। क्रिएट बटन, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, चेंज इट्स लेबल टू सेव अंडर आइडेंटिफिकेशन। क्रिएट के बटन का इंतखाब करेंगे, इसके उन्वान को तब्दील करके सेव कर देंगे। Its icon will be FA save under appearance। इसका जो आइकन है वो FA save रहेगा appearance के अंदर। Select text with icon from button template drop down। बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से टेक्स्ट विद आइकन का इंतखाब कर लें। सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव के बटन का इंतखाब करेंगे। सेलेक्ट क्रिएट फ्रॉम पोजीशन ड्रॉप डाउन अंडर लेआउट। पोजीशन ड्रॉप डाउन के लेआउट से क्रिएट का इंतखाब कर लेंगे। डिलीट बटन, क्लिक ऑन डिलीट बटन, डिलीट के बटन का इंतखाब करेंगे। Select text with icon from button template drop down। text with icon का इंतखाब करेंगे बटन टेम्पलेट के ड्रॉप डाउन से। Icon will be FA trash under appearance। hit template option area, assign danger from type, simple from style and left from icon position drop down under common and hit OK बटन। आइकन जो है वो FA ट्रैश रहेगा। टेम्पलेट ऑप्शन के एरिया को मुंतखब करेंगे। टाइप डेंजर सेलेक्ट करेंगे, टाइप से सिंपल का इंतखाब करेंगे, स्टाइल से और लेफ्ट का इंतखाब करेंगे आइकन पोजीशन के ड्रॉप डाउन से कॉमन के अंदर और ओके का बटन दबाएंगे। पेज आइटम्स, सेलेक्ट P15 जॉब ID, and then select text field from type drop down, assign its label to
जॉब आईडी, P15 जॉब आईडी को मुंतखब करेंगे। टेक्स्ट फील्ड का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से। Now select P15 max salary as well. Start new row will be on. Green color indicate it is on. Select 1 from column and 4 from column. Span drop down under layout. अब P15 जॉब आईडी के साथ P15 मैक्स सैलरी का भी इंतखाब करेंगे। वी सेलेक्ट P15 मैक्स सैलरी विद P15 जॉब आईडी। स्टार्ट न्यू रॉ जो है वो खुली रहेगी, ग्रीन कलर ये बताएगा कि ये खुली हुई है। 1 का इंतखाब करेंगे कॉलम से और 4 का इंतखाब करेंगे कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से लेआउट के अंदर। सेलेक्ट P15 जॉब टाइटल, change their label to designation. Start new row is off. Select 5 from column, 4 from column span, drop down. P15 जॉब टाइटल का इंतखाब करेंगे। इसके उन्वान को तब्दील करके डेजिग्नेशन कर देंगे। आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कुछ भी। You can define the label from your own choice. स्टार्ट न्यू रो को जो है वो बंद कर देंगे। खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है। 5 का इंतखाब करेंगे कॉलम से और 4 का इंतखाब करेंगे कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से। Select P15 minimum salary. Start new row is off. Select 9 from column and 4 from column span drop down. P15 minimum salary का इंतखाब करेंगे। स्टार्ट न्यू रो को जो है वो बंद कर देंगे। खाकी कलर ये बताएगा कि ये बंद है। 9 फ्रॉम कॉलम, 9 जो है वो कॉलम से मुंतखब करेंगे और 4 जो है वो कॉलम स्पैन के ड्रॉप डाउन से मुंतखब करेंगे। हिट सेव ऑल्टर F7 बटन, सेव का बटन दबाएंगे यानी कि ऑल्टर F7। नाउ वी विल क्रिएट अलर्ट। अब हम अलर्ट बनाने जा रहे हैं। Click on cancel button, scroll down till we find behavior. Select define by dynamic action from action drop down. कैंसिल के बटन का इंतखाब करेंगे। वहां तक जाएंगे नीचे जहां पे हम बिहेवियर को पालें। यहाँ से डिफाइन बाय डायनामिक एक्शन को मुंतखब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से। राइट क्लिक ऑन कैंसिल बटन एंड सेलेक्ट क्रिएट डायनामिक एक्शन, नेम इट अलर्ट अंडर डायनामिक एक्शन। कैंसिल के बटन पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट डायनामिक एक्शन को मुंतखब करेंगे। इसको उन्वान देंगे अलर्ट का। सेलेक्ट क्लिक फ्रॉम इवेंट ड्रॉप डाउन अंडर व्हेन, क्लिक का इंतखाब करेंगे इवेंट के ड्रॉप डाउन से व्हेन के अंदर। एक्सपेंड अलर्ट ट्रू ऑप्शन, क्लिक ऑन शो, सेलेक्ट एग्जीक्यूट जावा स्क्रिप्ट कोड फ्रॉम एक्शन ड्रॉप डाउन अंडर आइडेंटिफिकेशन। अलर्ट को एक्सपेंड करेंगे ट्रू ऑप्शन में और ट्रू ऑप्शन में जाएंगे
उधर शो को मुंतखब करेंगे। यहाँ एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड का इंतखाब करेंगे एक्शन के ड्रॉप डाउन से। प्रोवाइड कोड ऑन कोड एरिया अंडर सेटिंग। अब ये कोड मुहैया करेंगे कोड की जगह पे सेटिंग के अंदर। क्लिक ऑन कैंसिल डायलॉग, सेलेक्ट नेवर फ्रॉम टाइप ड्रॉप डाउन अंडर सर्वर साइड कंडीशन। कैंसिल डायलॉग को मुंतखब करेंगे और सर्वर साइड कंडीशन से नेवर का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से सर्वर साइड कंडीशन के अंदर। ये ज़रूरी है कि हम इस डायनेमिक एक्शन को छुपाएं अलर्ट का डायनेमिक एक्शन बनाने से पहले। It is necessary that we will hide this cancel dialog before creating alert dynamic action. Click on processing tab, right click on after submit and select create branch, name it go to page number 14। प्रोसेसिंग के टैब में आएंगे, आफ्टर सबमिट पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट ब्रांच को मुंतखब करेंगे, इसको गो टू पेज नंबर 14 इसको नाम देंगे। Click on no link defined along with target area under behavior. Select 14 from page under target and hit OK button. No link defined जो कि टारगेट के साथ है इसको मुंतखब करेंगे। इधर पेज नंबर देंगे 14 टारगेट के अंदर और OK का बटन दबाएंगे। Select cancel from when button press drop down. Type is equal to request is equal to value. Select request is equal to value from type drop down and value will be cancel under server side condition. Cancel का इंतखाब करेंगे when button press के drop down से और request is equal to value का इंतखाब करेंगे टाइप के ड्रॉप डाउन से और वैल्यू इसको देंगे कैंसिल। नाउ वी विल हिट सेव ऑल्टर F7। अब हम सेव का बटन दबाएंगे ऑल्टर F7। क्रिएट एंट्री इन नेविगेशन मेन्यू में एंट्री करेंगे। क्लिक ऑन ऐप बिल्डर का इंतखाब करेंगे। कम टू एप्लीकेशन एपेक्स 21.2। एप्लीकेशन एपेक्स 21.2 को मुंतखब करेंगे। क्लिक ऑन शेयर्ड कंपोनेंट्स का इंतखाब करेंगे। क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू, अंडर नेविगेशन मेन्यू का इंतखाब करेंगे। नेविगेशन के अंदर क्लिक ऑन नेविगेशन मेन्यू, अगेन नेविगेशन मेन्यू को दोबारा मुंतखब करेंगे। हिट क्रिएट एंट्री बटन, क्रिएट एंट्री का बटन दबाएंगे। Assign setup forms from parent list entry drop down, assign sequence, image / class and list entry label from your choice under entry। setup forms का इंतखाब करेंगे parent list entry के ड्रॉप डाउन से।
इमेज क्लास देंगे अपनी मर्जी से और लेस एंट्री लेबल देंगे अपनी मर्जी से। एंट्री के अंदर सेलेक्ट पेज इन दिस एप्लीकेशन फ्रॉम टारगेट टाइप ड्रॉप डाउन पेज इन दिस एप्लीकेशन का इंतखाब करेंगे टारगेट टाइप के ड्रॉप डाउन से और पेज जो है वो इसको 14 दे देंगे और क्रिएट लिस्ट एंट्री का बटन दबाएंगे। असाइन पेज नंबर 14 टू पेज एरिया एंड हिट क्रिएट लिस्ट एंट्री बटन। Now when we will press back button, जब हम बैक का बटन दबाएंगे तो ये एक अलर्ट शो करेगा। अगर हम कैंसिल का बटन दबाएंगे तो ये इसी पेज पे रहेगा और अगर हम ओके का बटन दबाएंगे तो ये पेज नंबर 14 पे चले जाएगा। When we press back button, it will show this alert. When we press cancel, so it will remain on the same page. But when we press OK, so it will redirect to page number 14. Now we will create entry. अब हम एक entry बनाएंगे। Now we can save the data. अब हम डाटा को जो है वो सेव कर देंगे। तो ये डाटा जो है वो महफूज हो चुका है। And if we want to delete it, so we can delete it as well. अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। So this is it. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि